हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है, और मैं इस वीडियो में उसका प्रूफ भी आपको करके बताऊंगी। सो बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब कन्वर्जेंट होता है ये, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है सो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे चेक कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। सो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं शॉर्ट में। बीटा फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। और ये सिमेट्री रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप x की पावर n माइनस 1 ले लें और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, तो भी इन दोनों की वैल्यूज इक्वल रहती है क्योंकि ये सिमेट्री है। बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम होता है। सेकेंड, गामा एंड गामा फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t to the power n माइनस 1 e to the power माइनस t dt। सो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ये रहता है, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। और यहाँ कंडीशन क्या है, एम और एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये बीटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट रहता है और गामा भी। सो अब हम बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन प्रूफ करने के लिए, जो कि है गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t to the power n माइनस 1 e to the power माइनस t dt। सो अब हम लिखेंगे t की प्लेस पर z इंटू एक्स। ठीक है, t की प्लेस पर हम ले लेंगे z इंटू एक्स, वेयर दिस z जो है वो आप कांस्टेंट एज्यूम करें एंड x का फंक्शन बनाएंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, z कांस्टेंट है और x का हो जाएगा dx। इसी तरह से लिमिट्स चेंज होंगी इसकी। सो लिमिट जब आपका t 0 है तो देखिए t 0 रखेंगे तो x कितना है, x है t अपॉन z। सो 0 अपॉन z इज अगेन 0। और जब लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे t की वैल्यू तो ये हो जाएगा x इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन z विच इज अगेन इन्फिनिटी। सो लिमिट्स आपकी सेम रहने वाली हैं। सो 0 to इन्फिनिटी और t की वैल्यू हमने क्या रखी है, zx। तो ये हो जाएगा z टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। फिर हम यहाँ भी वैल्यू रखेंगे e टू द पावर माइनस zx, और dt की वैल्यू कितनी है हमारी, z इंटू dx। सो ये हो गया गामा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1, और z की पावर बचेगी सिंपल n क्योंकि ये प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ गामा एन है ऑलरेडी, गामा एम और बनाना है साथ में, क्योंकि ये जो आपका प्रूफ है उसमें देखिए गामा एन के साथ गामा एम है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसे कुछ फैक्टर्स चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर, और इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गामा एन को किससे, कोई एक न्यू वेरिएबल लेना है हमें, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं z। ठीक है, z के लिए ही कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z। इसी का प्रोडक्ट किया है हमने, देखिए गामा m बनाना है। ठीक है, सो आप यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। गामा m क्या होगा, यहाँ पर होगा t टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt। हमने z लिया है, सो z वेरिएबल के लिए हो जाएगा z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z dz। सो वैसा ही कुछ यहाँ बन गया है, z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z, मीन्स इसका प्रोडक्ट हमने किया है। सो हम राइट साइड भी करेंगे, यहाँ पर भी z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z, ये कर दिया मैंने प्रोडक्ट, और जो पहले से है वो पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट भी करना है, तभी ये वैल्यू गामा m के बराबर आ जाएगी। सो हम इंटीग्रेट कर देते हैं dz के रिस्पेक्ट में, और यहाँ लिमिट्स आपको वही लेनी है 0 to इन्फिनिटी। सेम हमें ये बनाना है ताकि हम गामा m बना सकें। ठीक है, तो पहले हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ भी इंटीग्रेट करना है, सो यहाँ पर हम पहले x की पावर जो है वो बाहर लिख लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं z को।
दिस इज z, इसमें z है, तो ये कितना हो गया z टू द पावर, ये m है, दिस इज ओके, ये हमारा n है, सो ये हो गया z टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और e टू द पावर यहाँ से माइनस z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x, और यहाँ dz, और फिर इसके बाहर हम लिख लेते हैं dx। ओके, सो अब हमें करना है, इसको हम सिंपल कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे गामा m, क्योंकि दिस इज गामा n, चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1। अब हमें राइट साइड को सॉल्व करना है, सो राइट साइड को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं z 1 प्लस x को हम ले लेते हैं y, एक न्यू वेरिएबल y, इससे क्या होगा dz कितना आ जाएगा, dz इंटू 1 प्लस x हो जाएगा dy के बराबर, या फिर dz हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अब लिमिट्स भी बदलेंगे, 0 टू इन्फिनिटी है, सो जब आपकी z की लिमिट 0 है, सो 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, और z की लिमिट जब इन्फिनिटी रखेंगे तो भी y कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। सो लिमिट्स हमारी वही रहेंगी, सो हम इसको लिख लेते हैं पहले x को, और फिर यहाँ लिमिट यही है, और इस z की प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ से y अपॉन 1 प्लस एक्स, इस होल पावर m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर भी इसकी जगह लिख देंगे y, सो माइनस ऑफ y, और dz की जगह पर dy अपॉन 1 प्लस एक्स, और लास्ट में dx। सो यहाँ आप देखिए, दिस इज यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया y टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और नीचे जो है ये बचेगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dy, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी और dx। ओके, अब आप देखिए, अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा e टू द पावर y छूट गया है यहाँ पे, माइनस ऑफ y। ओके, अब हम रखेंगे वैल्यू किसकी, बीटा ऑफ एम एन की, जो कि होती है, और गामा ऑफ m प्लस n की। सो यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको और इसको इवेलुएट करूँ, क्योंकि ये y का फंक्शन है, इसको हम ले आते हैं बाहर, सो हमारे पास है गामा n, गामा m, और यहाँ पर बचता है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1, और हम उसको आउटसाइड ले आए हैं 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n को, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m प्लस n माइनस 1 e टू द पावर माइनस y dy एंड dx। सो ये क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गामा, ये अगेन किसकी डेफिनेशन बना रहा है, गामा की, और आपका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, गामा ऑफ m प्लस n आएगा, क्योंकि ये है यहाँ पर m प्लस n dx। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, गामा m प्लस n लिखा है इन प्लेस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m प्लस n माइनस 1 e टू द पावर माइनस y dy के प्लेस पे। ओके, अब ये गामा m प्लस n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। और ये क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, एक अनदर डेफिनेशन है जिसमें बीटा mn आता है, इसकी वैल्यू भी आपको अगर नहीं पता है, सो मैं अभी आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। सो इन अगर यहाँ तक देखें तो ये प्रूफ हो गया है, गामा n गामा m बराबर गामा m प्लस n इंटू बीटा ऑफ mn। बस आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। सो बीटा mn हमारा क्या है, 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये जो डेफिनेशन है जो हम जानते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1/1 प्लस y रख दें तो dx कितना आएगा, ये आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 पर y की कितनी वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी। ये निकालना बहुत ईजी है,
यहाँ से देखिए 1 प्लस वाई कितना हो जाएगा 1/x। अगर हम ट्रांसपोज कर दें x और 1 प्लस वाई को, सो y हो जाएगा 1/x माइनस 1। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो ये लिमिट्स जो हैं आपकी बीटा एम एन की वो चेंज हो जाएंगी इन्फिनिटी टू 0। और x की वैल्यू हमने रखनी है 1/1 प्लस वाई पावर m माइनस 1। यहाँ भी रखेंगे 1/1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और dy की वैल्यू -1/1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए m माइनस 1 है, यहाँ भी n माइनस 1 है और ये 2 है, तो -1 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n बचेगा और ऊपर y की पावर n माइनस 1 बचेगा ओनली। ओके, और ये माइनस साइन dy। जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्सचेंज करेंगे तो माइनस साइन एक और आएगा जिससे ये प्लस हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी चेंज 0 टू इन्फिनिटी। y की पावर n माइनस 1/1 प्लस वाई की पावर m प्लस n dy। सो आप देख सकते हैं बीटा एम एन किसके इक्वल आ गया, बीटा एम एन इसके बराबर आ गया जो अभी हमने लिखा था। यहाँ भी देखिए 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। सो ये और ये देखिए आप सेम है ना। सो ये कहाँ से आया, बीटा की डेफिनेशन से ही आया। दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू बीटा एम एन। और आप ट्रांसपोज कर देंगे तो बीटा एम एन आ जाएगा गामा एन डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। सो इस तरह से ये प्रूफ होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। m and n ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है।